नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। पिछले साल असम में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही हुई थी। इसे देखते हुए इस बार प्रशासन पहले से ही सतर्क नजर आ रहा है, लेकिन मानसून की शुरुआत में ही कई दुर्घटनाओं ने अव्यवस्थाओं को उजागर किया है। गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक कई शहरों में बद इंतजामी के कारण कई दुर्घटनाएं हुई हैं। डीमा हसाओं में भारी बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन हो रही है। पिछले साल बराक वैली के कई शहर महीनों तक पानी में डूबे रहे। इस बार भी लोग डरे हुए हैं। आज हम मुद्दा में मानसून के दौरान खड़ी हुई समस्याओं और इससे निपटने के उपायों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता रत्ना सिंह, डीमा हसाओ जिले के जिला परिषद सदस्य डैनियल लंगठासा, आम आदमी पार्टी की गुवाहाटी के अध्यक्ष हैप्पी गोगोई, डिब्रूगढ़ टाउन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर साइकेत पात्रा और सिलचर से पूर्व वार्ड कमिश्नर अभ्रोजित चक्रवर्ती। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे पास इतने लोग मौजूद हैं जो अपने अनुभव से बता सकते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए और क्या कुछ हो रहा है, क्या वो पर्याप्त है। तो आज चर्चा की शुरुआत रत्ना सिंह से ही करना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हाल फिलहाल में कई ऐसे वाक़ये सामने आए हैं जिसके बाद से प्रशासन सतर्क हुआ है और इस पर काम हो रहा है। हम उनसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या काम हो रहा है और कितनी तेज़ गति से हो रहा है। रत्ना सिंह। सभी को नमस्कार। चूँकि मानसून का एक सीज़न आ चुका है और बारिश भी हो ही रही है और काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है, जैसे कि डिपार्टमेंट ने बताया, वेदर डिपार्टमेंट ने बताया है। और इसके हिसाब से देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, असम गवर्नमेंट और जो SDRF वगैरह लोग हैं, बेसिकली मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे PWD डिपार्टमेंट है, जो रोड्स वगैरह देखते हैं, और बाकी जो एंसिलरी डिपार्टमेंट्स हैं, सबकी कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है। हाँ, बीच में एक बहुत ही कह सकते हैं कि दुर्घटना है जो कि होनी नहीं चाहिए थी, वो हुई है, और जिसके लिए हम सभी को तकलीफ़ है और ऐसा कभी ना हो, किसी के घर में ना हो। इसके लिए जो हमारा जो प्रशासन है काफ़ी सुचारू रूप से अपना काम कर रहा है। और विशेषकर मैं कहना चाहूँगी गुवाहाटी के हमारे जो गुवाहाटी डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं अशोक सिंघल जी, उन्होंने कल हर दिन वो एक रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, स्पॉट पे जा रहे हैं। हमारे GMC के मृगन सरनिया जी जो मेयर हैं वो भी स्पॉट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, रेगुलर रिव्यूज़ हो रहे हैं। और हम काउंसिलर्स जो हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाजपा का काउंसिलर या आम आदमी का, हर कोई, मैं तो पूरा परिवार की तरह सोचूंगी। गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे पार्षद वो अभी अपने ज़मीन पे घूम रहे हैं, लोगों का सुन रहे हैं और जितना बन सकता है हम अपनी मदद कर रहे हैं। साथ भी जो अभी जो देखिए, डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज तक तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। जो मास्टर प्लान भी है, वो मास्टर प्लान कितना पुराना, एक इम्पोजी, मतलब बहुत बुरी तरह से गुवाहाटी देखा जाए तो एक अनरूली सेटलमेंट है, जो कि कोई सिस्टमेटिक सेटलमेंट हुई नहीं है। ड्रेन्स है, अब गुवाहाटी एक डिप्रेशन है और डिप्रेशन के अंदर बिल्स को कवर करके वहाँ घर बना दिया गया है। बहुत कुछ हुआ है। इसी दौरान इन सब चीज़ को करेक्ट करना पड़ेगा और डेवलपमेंट भी हमको चाहिए। डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा जो इंटेंशन है, हमारी जो मोटिव है, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने क्लियर कर दिया है कि सेफ्टी और सुरक्षा भी हमारे लोगों का बहुत बड़ा एक इशू है, जिसको हमको याद रखना है और ध्यान में रखना है। और सारे डिपार्टमेंट्स ऐसा व्यवस्था करें। अब जैसे कि रोड्स बन रहे हैं, ड्रेन्स बन रहे हैं, तो अभी जाके देखेंगे कि ड्रेन्स की पूरी सिक्योरिटी और सेफ्टी से बैरिकेडिंग कर दिया गया है। डेडलाइंस दिया गया है कि आप काम कंप्लीट करिए। यदि हाँ मानसून आ गया तो काम को रोक भी सकते हैं। और हर पारिषद, हर कोई अपने ड्रेन्स को, जो छोटे छोटे ड्रेन्स हैं, जो मेजर ड्रेन से कनेक्टेड हैं, उन ड्रेनों को सफाई कर रहे हैं। लास्ट 1 साल से मैं खुद एक पारिषद हूँ और खुद ज़मीनी हकीकत के साथ मैं काम कर रही हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि आज यदि छोटे छोटे ड्रेन्स को हमने जो साफ़ किया है, इसके बदौलत क्या है कि वाटर लॉगिंग की जो पहली समस्या थी कि बहुत देर तक वाटर लॉगिंग होता था, अब जल्दी उसका निष्कासन हो रहा है, वो निकल रहा है। तो समय लगेगा। काम को ठीक होने में एक दिन नहीं है कि एक ही दिन सारा काम हो जाएगा, लेकिन समय के साथ काम हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि कोई अनहोनी घटना ना घटे। और हम नहीं चाहते हैं कि अनहोनी घटना घटे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कठोर निर्देश दे रखा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुवाहाटी असम के हर किसी को कि सारी कोऑर्डिनेशन व्यवस्था हर तरीके से हो। और आप देख सकते हैं कि मैं फोटोग्राफ्स भी दिखाना चाहूँगी कुछ एक दो, कि किस तरह से बढ़िया काम हुआ जा रहा है। जितनी मशीनरीज हैं, वो भरलू हो, मोरा भरलू हो, वाहिनी हो या लक्ष्मी जान हो, हर चैनल्स को सफाई की जा रही है और
और इसके नज़ारे से आप देखेंगे, क्योंकि जितनी सफाई हुई है उसके बदौलत देखेंगे कि ये सारी स्ट्रीम्स अब जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। तो जो जो पॉकेट्स थे, आप जो पहले जितनी बहुत बुरी हालत थी, पूरे गार्बेजेस के साथ भरे रहते थे, आज वो चैनल्स बहुत क्लीन है, बहुत साफ सुथरा हुआ है। तो ये नहीं कहूँगी कि काम नहीं हुआ है, काम बढ़िया से हो रहा है, लेकिन एक जादू की छड़ी तो नहीं है कहीं भी कोई चीज़, और डेवलपमेंट के लिए हमें समय भी लगेगा और होगा, लेकिन काम यह है कि सही तरीके से हो, सुचारू से हो और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए जाए। तो इसको सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है और आने वाले दिनों में जब डेवलपमेंट के काम हो जाएंगे तो जरूर हमारे गुवाहाटी के लोग, असम के लोगों को बहुत ही राहत मिलेगी और अच्छा लगेगा। जी, क्या कुछ हो रहा है गुवाहाटी में, ये बता रही थी रत्ना सिंह, और इन पर सवाल तैयार रखिएगा। हैप्पी गोगोई आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले डिब्रूगढ़ चलते हैं। सैकत पात्रा हमारे साथ हैं, डिब्रूगढ़ के टाउन के चेयरमैन, टाउन कमेटी के चेयरमैन, म्यूनसिपल बोर्ड के चेयरमैन। आपका स्वागत है सैकत पात्रा साहब। डिब्रूगढ़ में जो घटनाएं हो रही हैं, खास करके डिब्रूगढ़ जो शहर है उसके आसपास जो भू कटाव की स्थिति है, जो काफ़ी कई बार भयंकर रूप ले लेता है। पिछले अगर दो महीने की बात करें तो ऐसी समस्याएं खड़ी हो गई थी कि शहर के चारों तरफ भू कटाव हो रहा था और कुछ लोगों को वहां से हटाना पड़ा। बारिश के मौसम में ये तो और भी विकराल रूप ले लेता है। इसके लिए क्या किया जा रहा है डिब्रूगढ़ में? मेरा तरफ से सबका प्रणाम। जो आप बोला है, जो डिब्रूगढ़ का हालत उतना तो ख़राब नहीं है। अभी जो आर्टिफिशियल फ्लड के लिए हम लोग सब अभी प्रिपेयर्ड है। डिब्रूगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से और पुलिस का तरफ से, हम लोग का म्यूनिसिपैलिटी का तरफ से भी हम लोग कोशिश कर रहा है जितना दूर संभव डिब्रूगढ़ शहर को साफ सुथरा रखने के लिए। और जो छोटा छोटा नाला है वो तो हम लोग क्लीन कर ही रहा है, लेकिन हम आप लोग का तरफ से पब्लिक को भी थोड़ा सहयोगिता चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, तब जाके हम लोग टाउन क्लीन करने सकेगा। और बारिश तो हम लोग आते रहता है, लेकिन जितना बारिश हो रहा है लास्ट 14-15 दिन से, जो ड्रेन हम लोग का है, मेन ड्रेन, सेकेंड ड्रेन, उसका भी तो कैपेसिटी रहता है। उससे भी कैपेसिटी ज़्यादा होने से बारिश तो थोड़ा आर्टिफिशियल फ्लड होगा। लेकिन हम लोग का तरफ से पूरा कोशिश है। हम लोग का विधायक प्रशांत फुकन जी बहुत कोशिश कर रहा है। सब हम लोग मिल के, हम लोग का जो पार्षद है, पार्षद भी हर वार्ड के काम में लगा हुआ है। जितना दूर संभव हम लोग छोटा छोटा ड्रेन है, बड़ा ड्रेन, सब हम लोग क्लीन करने के लिए कोशिश कर रहा है। और पब्लिक का सहयोगिता भी चाहिए। और 10 अब जो बात तो बोला है, जो बहुत आदमी को वैकेंट करने पड़ा, लेकिन वैसा बात तो डिब्रूगढ़ में अभी तक हुआ नहीं है। अगले दिन जितना दूर संभव हम लोग कोशिश कर रहा है। जो ब्रह्मपुत्र में जो बाढ़ आ रहा है, बात एक तो निकला है, वो जो खरनिया बोलता है, खरनिया हो रहा है 2 जगह में, 2-3 जगह में हो चुका है। उसका लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से और सरकार के तरफ से, हेमंत बिश्व शर्मा जी की तरफ से भी पूरा कोशिश करने जा रहा है क्या हम लोग उसको रोक दें। और हमारा उम्मीद है कि सबका एक साथ में काम करने के लिए एक हम लोग डिब्रूगढ़ का पूरा सुरक्षा रखने का कोशिश करेंगे। जी, अब इसके बारे में कोई स्टडी हुआ है सैकत पात्रा, जो आप बोल रहे हैं कि कहानियाँ जिसे हम भू कटाव बोलते हैं, जो ब्रह्मपुत्र के किनारों पर होता है, जहाँ लोग बसते हैं, उनके लिए काफ़ी खतरनाक होता है ये। इसके लिए कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो रही है क्या कि ये कैसे इससे छुटकारा मिल सके? देखिए, इस साल पहले बार हम लोग का डिब्रूगढ़ का टाउन का ही खतरा आ गया। क्योंकि टाउन में हम लोग इतना साल से टाउन में तो इतना खतरा नहीं आता रहा खरनिया के लिए। आज 2-3 महीना पहले एक बार आया रहा, अभी इन दिनों में फिर एक बार आया गया है। लेकिन जो प्लानिंग हो रहा है अभी तो शॉर्ट टर्म ही हो रहा है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग एज सच अभी तक तो उतना नहीं हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट का तरफ से, सरकार का तरफ से पूरा कोशिश करने जा रहा है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कुछ एक लाए और डिब्रूगढ़ का शहर का रखा करे। और हम लोग का जो दूर दूर में होता रहा लेकिन डिब्रूगढ़ शहर का इस बार ही पहले बार इतना खतरा आ गया रहा। जो भी हो, हम लोग का सरकार की तरफ से पूरा कोशिश कर जा रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग अभी तक तो हुआ नहीं है। लेकिन हमारा उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसका लेके भी आगे बढ़ के आएगा। जी, आप डेनियल लंगठासा के पास चलेंगे। डेनियल, हमने देखा कि पिछले साल डिमा हसाओ में काफ़ी डिजास्टर हुआ। एक तरह से डिमा हसाओ में काफ़ी बड़ी तबाही आई और आप भी पब्लिक को अवेयर करते रहते हैं। जब हम बात करते हैं कि बाढ़ हो या लैंडस्लाइड हो, इसमें किस तरह से इस समस्या से निपटा जाए, तो इसमें सबसे जब प्रशासन से हम उम्मीद रखते हैं तो प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि लोगों का सपोर्ट चाहिए। किस तरह से लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप क्या सपोर्ट लोग कर सकते हैं और दोनों के बीच में किस तरह के सामंजस्य हो, जिस तरह इस तरह के अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो, इससे निपटा जा सके?
बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपके दर्शकों को फ्रॉम मेरे तरफ से और डिमा हसाओ की तरफ से। तो आपने जो सवाल पूछा है कि हम लोग पब्लिक के तरफ से हम लोग क्या मदद दे सकते हैं गवर्नमेंट को, सरकार को। तो हमारे यहाँ मतलब सबको पता है कि डिमा हसाओ तो एक पहाड़ी जिला है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि देखिए यहाँ के लोग उतना मतलब जैसे कि प्लेन्स में हम लोग मालूम है कि आर्टिफिशियल फ्लडिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो उसमें तो एक मेरा भी मानना है कि पब्लिक का भी बहुत एक योगदान होता है कि अपना साफ सफाई और मतलब अपना ड्रेनेज को ठीक करने के लिए। लेकिन हमारा यहाँ ये समस्या तो इतना नहीं है, पहाड़ी जिला है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा जिसके लिए लास्ट ईयर जो आप लोग को पता है कि डिमा हासाओ में बहुत भयंकर डिजास्टर आया था, अनप्रेसिडेंटेड हुआ था। और हाफलोंग जो शहर में जो मैं रहता हूँ टाउन में, वहां में भी बहुत सारा घर डैमेज हुआ था। तो एक चीज है जो हमारे काउंसिल में भी मैंने डिस्कस किया था, ये काउंसिल का टीम से भी, कि हाफलोंग जो पहाड़ी जिला है वहां में जो हम लोग का कंस्ट्रक्शन होता है घर का, उसको थोड़ा हम लोग ठीक से हम लोग मॉनिटर नहीं करते हैं। तो मैंने सजेस्ट किया था कि हाफलोंग म्युनिसिपल बोर्ड के अंदर एंड काउंसिल भी थोड़ा इनिशिएटिव लेने के लिए कि ये देखो पहाड़ी जिला है और प्लस हम लोग एक रेड जोन एरिया में गिरता है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया में गिरता है। और हमारा जो मिट्टी है ये थोड़ा रेड स्टिकी मिट्टी है, ये एकदम हार्ड नहीं है। तो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम समथिंग लाइक शिलोंग और इवन आइजॉल। लेकिन अभी रिसेंटली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत सारा माइग्रेंट्स लाइक विद इन डिमा हासाओ गांव गांव से हाफलोंग जैसे शहर में आ रहे हैं। तो मतलब घर जो बना रहा है मतलब 4 स्टोरी, कहीं कहीं देखने को मिलता है 5 स्टोरी। सो ये सब चीज में मतलब स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का जरूरी है। एंड प्लस अच्छा मटेरियल से बनाता है या नहीं उसको भी एक अगर ये सब चीज हम लोग मॉनिटर करते तो मेरा ये मानना है कि हाफलोंग में जो डिजास्टर हुआ था, इतना सारा घर डैमेज हुआ था, बहुत हद तक ये कंट्रोल होता। तो आई होप करता है कि फ्यूचर में इसको लेके प्रशासन थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको थोड़ा देखे। जी और मैं बताना चाहता हूँ कि दिस ईयर थैंक्स टू गॉड अभी तक तो इतना बड़ा यहाँ डिजास्टर नहीं हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक डेथ हुआ है दिस ईयर। वो जो विक्टिम था उसके ऊपर वो बाइक में सवारी था और जी, एक पेड़ पेड़ गिर गिर गया उसका ऊपर में। जी लेकिन लास्ट ईयर 4 डेथ्स हुआ था और बहुत सारा घर डैमेज हुआ था, बहुत सारा रोड कट ऑफ हो गया था। हाफलोंग तो कट ऑफ हो गया था दोनों साइड से भी और बहुत सारा एरिया कट ऑफ हो गया था। इस बार 3-4 जगह में मेजर लैंडस्लाइड हुआ है लेकिन वो भी क्लियर हो गया है। और इस ईयर अभी तक तो थैंकफुली इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और लेकिन एक चीज स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि एनडीआरएफ टीम को इस बार पहले से जब अलर्ट मिल गया था डिमा हासाओ में और स्पेशली हाफलोंग में एनडीआरएफ टीम को भेज दिया है। सो वो लोग सतर्क है। जी आपने कई बातें कही और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आपने कहा कि जो कंस्ट्रक्शन होता है उस पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको रेगुलेट नहीं किया गया है बड़े बड़े शहरों, गुवाहाटी जैसे जरूर। शहरों में भी। जी अभ्रोजीत और हैप्पी गोगोई आपके पास हम आएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बाढ़ और भूस्खलन की समस्या पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से इससे छुटकारा मिले और इस पर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। और इस बार हम रुक करते हैं हैप्पी गोगोई का और अब इसके बाद हम अभ्रोजीत चक्रवर्ती के पास जाएंगे। हैप्पी गोगोई, आप गुवाहाटी के बारे में अगर बात किया जाए तो आपके नज़र में जो काम हो रहा है अब उस पर आपकी क्या राय होगी? क्या आप इससे संतुष्ट हैं? क्योंकि एक जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसके बाद से काम गति पकड़ रहा है और ये भी आपको मानना होगा कि आज से 5-6 साल पहले जो वाटर लॉगिंग का जो समस्या थी जल जमाव का, वो अब धीरे धीरे नहीं दिख रहा है। नमस्कार सभी को। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के दोनों सरकारों में से अभी जो बीजेपी के सरकार है, इन्होंने समस्या को समस्या की तरह नहीं देखा है।
क्योंकि समस्या को समस्या की तरह देखते तो समस्या का समाधान भी होता, लेकिन समस्या को ना देख के अगर उसके ऊपर आप मुद्दा के हिसाब से उसको लाएंगे, मुद्दा के हिसाब से जिंदा करेंगे, तो वो राजनीति की तरफ हो गया कि आप उसको हर बार हर साल आप मुद्दा की तरफ लाएंगे, उसमें राजनीति छिड़केंगे और लोगों के इमोशंस के साथ खेलेंगे। अभी आप देखिए, हाल ही में आपने देखा है कि समस्या के बारे में क्या बोलूँ, एक के बाद एक समस्या हो रही है, एक के बाद एक समस्या हमारे सर के ऊपर भी आ रखा है। आप मालेगांव के फ्लाईओवर से पकड़ के देखिए कि वहाँ पे आपका जो आपका ये प्लेट्स गिर गया, वहाँ पे शटर प्लेट गिरने के बाद 2 का हालत बहुत ख़राब था, आईसीयू में एक बंदा था। वहाँ से थोड़ा सा आ गया ये जूरोद, देखिए जूरोद में आपका पानी तो मिला नहीं, लेकिन पानी से फट के घर में पानी का पाइप ब्लास्ट होकर घर में हर जगह में दुकानों में घुस के ख़त्म हो गया। खारगुली में देखिए लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, हम लोग तड़प रहे पानी पीने के लिए। वहाँ पे एक औरत, एक लेडी क्या हुआ, गुजर गया पानी के फटने के वजह से। तो बात यह है कि आप लोग 7 साल से बोल रहे हैं, क्योंकि राजनीति में आप लोग जब बीजेपी सरकार आया था उनका पहला ही मुद्दा ही था, मेन मुद्दा ही था कि पानी हम लाएंगे, पानी हम ब्रह्मपुत्र से सबको देंगे, गुवाहाटी वालों को सबको पानी देंगे और पानी के लिए आप चिंता मत कीजिए। वही पानी अभी काल हो चुका है, वही पानी से लोग मर रहे हैं। गड्ढा है, ये रास्ता से गड्ढा हो रखा है, ये गड्ढे से रास्ता हो रखा है, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। हाल ही में एक विद्यार्थी अब निकल गया, देखिए गड्ढे के वजह से। अब डिब्रूगढ़ में एक का मौत हो गया, जोरहाट में हो गया, फिर डिब्रूगढ़ में एक रिपोर्टर का भी हालत बहुत ख़राब है। तो बात ये है कि चलिए बढ़िया है, आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन काम कहाँ दिख कहाँ रहा है। आज पहले क्या होता था, सिर्फ अनिल नगर, नवीन नगर और तरुण नगर में पानी होता था। अब क्या हो गया, एडिट हो गया। अब हाथीगांव भी आ गया भाई, मालीगांव भी आ गया, अब आ गया आपका बोड़ा गांव में। देखिए उस दिन वहाँ पे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, 2-3 गाड़ी फंस गया। तो बेसिकली क्या है, सरकार हमें गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट दे रहे हैं और साथ में मौत का भी तांडव चल ही रहा है उसके साथ। तो काम कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट जरूर मिल रहा है। और हमारे बीजेपी के प्रवक्ता रत्ना जी ने बोला है कि काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, मास्टर प्लान हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन कहाँ ये काम अगर आपको करना था 7 सालों में करना चाहिए था। चलो 7 साल छोड़िए, अभी आप बारिश के मौसम में आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं किया? बारिश में ही क्यों करना ज़रूरी है? बारिश से पहले भी तो आप कर सकते थे। उससे पहले थोड़ा आप काम अगर आप थोड़ा फास्ट करते हैं तो आई एम श्योर कि जब बारिश का मौसम होता है लोगों को इतना तकलीफ नहीं होगा। जी, अभ्रजीत चक्रवर्ती हमारे साथ हैं सिलचर से जुड़े हुए। अभ्रजीत चक्रवर्ती, सिलचर के बारे में लोग बहुत डरे हुए हैं। पिछले साल जो सिलचर का रूप देखा था लोगों ने, वो बार बार उनके जहन में आ रहा है और कई बार ये भी कह रहे हैं कि लिंक रोड जो है वो नदी से लिंक है। इस समस्या से किस तरह से छुटकारा मिले लोगों का, जो ये जल जमाव की स्थिति है, ड्रेनेज की समस्या है, इससे किस तरह से शहर को छुटकारा मिले? ये पिछले साल का जो है वो एक डिजास्टर था और जैसे कि हमारे सीएम सर ने भी बोला है पहले कि ये एक मैन मेड डिजास्टर था। बात जो हमारा जो बैथुगंदी वाला बात जो एक षड्यंत्र के तहत वो उसको काटा गया था, जिसके कारण पूरा सिलचर डूब गया था। इस साल जो है हम लोगों ने पहले से ही उस बांध को है ना ठीक किया है। स्विच गेट को भी ऑलरेडी हम लोग ठीक कर चुके हैं और पिछले 14-15 तारीख को हमारे वाटर रिसोर्स मिनिस्टर पीयूष हजारिका जी आए थे यहाँ पर, उन्होंने खुद उसका जायजा भी लिया है। तो ये ऐसा नहीं है कि पिछले साल हुआ है तो इस बार भी हो जाएगा, ये डरने की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत सारा काम हुआ है और हमारा जो मेन जो खाल जो जिसको हम रंगीर खाल बोलते हैं, जहां से सिलचर का पूरा पानी निकलता है, लगभग पूरा पानी निकलता है, उसको जो है हमारे सीएम सर ने 43 करोड़ रुपया दिया है उसको ठीक करने के लिए। अभी उसका काम चालू है। तो जैसे इसका काम आगे बढ़ेगा, हमारा ये जो स्टेगनेंट वाटर का समस्या है वो धीरे धीरे समाधान होता जाएगा। दूसरा चीज ये है कि ये स्टेगनेंट वाटर होता किस लिए है, ये 2 कारण से होता है मेनली। हर टाउन में ऐसा होता है कि 2 कारण ये है कि एक कारण कुछ एनक्रोचमेंट रहता है, जब लोग बिल्डिंग बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो कुछ जगह पर एनक्रोचमेंट होता है, जिसके कारण से ये होता है। दूसरा चीज ये कि गार्बेज जो है हमारा मेन समस्या, प्लास्टिक का हो या जो भी हो गार्बेज, वो जहां फेंकते हैं वहां से फिर वो बारिश के पानी के साथ थ्रू में वो ड्रेन में आ जाता है। तो इसके लिए जो है अर्बन फ्लड होता है। तो ये दोनों समस्याओं को हम लोगों ने बहुत बारीकी से ना समाधान करने की ओर बढ़ रहे हैं। सिलचर में हम लोगों ने गार्बेज के लिए एक नया प्लांट लगाया है, वो थोड़े ही दिन में उसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। और ये जो ड्रेन का जो मेन काम अभी चल रहा है, सीएम सर ने उसके ऊपर भी बोला है पूरा मास्टर प्लान देने के लिए अभी 236 करोड़ रुपया का एक वो
वो गया है, कॉन्सेप्ट पेपर गया है, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है। आने वाले दिनों में जो और भी 3-4 खाल है उसको हम लोग परमानेंटली सोल्यूशन करेंगे। और टेम्पोरेरीली हम बोल सकते हैं कि पिछले 7-8 दिन से सिलचर म्यूनिसिपल बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, और खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा सिलचर का एमएलए का, जो एमएलए साहब खुद जो है नाव ले करके और जहां जहां ये गार्बेज जमा हो रहा था वहां वो खुद जा करके और लेबर के साथ, स्टाफ लोगों के साथ मिल करके उसको साफ करवा रहे हैं। तो इसके लिए सिलचर के लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्द इसका समाधान हो जाएगा। तो सिलचर में बहुत कुछ किया जा रहा है। आपने कुछ बताया कि किस तरह से अब इन्वेस्टमेंट हुआ है, वहाँ पर जो काम किए जा रहे हैं वो भी आपने बताया। लेकिन जो समस्या है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और इंक्रोचमेंट का काम हुआ है, इस पर हम बात करेंगे कि इंक्रोचमेंट क्यों आज भी चल रहा है, जब हम इतने जो शहरी प्लानिंग है इसको लेकर चल रहे हैं, शहरों को खूबसूरत बनाने का प्लानिंग, मास्टर प्लान, स्मार्ट सिटी, ये सब बनाने के लिए जब हम चल रहे हैं बड़े बड़े शहरों को, तो आज भी इंक्रोचमेंट क्यों इतनी तेज़ गति से चल रहा है। और जो हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, थोड़ी देर पहले डेनियल लांगथासा ये कह रहे थे कि अब जो अर्बन इलाका है वहाँ पर लोग आकर बसने लगे हैं और उसका कोई पैटर्न नहीं है, लोग आके अपने हिसाब से अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस पर कब तक रोक लगेगा, इस पर हम बात करेंगे। रत्ना सिंह के पास ही चलते हैं। रत्ना सिंह, ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, कई बार हम देखते हैं कि उन्हें नोटिस दिया जाता है और बार बार इंक्रोचमेंट एक तरह से होता है। हम रास्तों को देखते हैं, लोग घेर लेते हैं और फिर बाद में विरोध प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट होता है। इसको किस तरह से संभाला जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि बिना किसी पैटर्न के कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जहां बाद में चलकर कई असुविधाएं होती हैं। इस पर क्या किया जा रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने जो प्रश्न पूछा है उससे पहले मैं हमारी आम आदमी की जो पार्टी की प्रवक्ता हैं उनको कुछ कहना चाहूंगी। उनके बारे कहिएगा नहीं, आप बता दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग नहीं, टिप्पणी कहना चाहूंगी। आप चूंकि दिए हैं तो काउंटर तो करना ही पड़ेगा, मैं सुन के तो नहीं चाहूंगी ना, काउंटर तो करना ही पड़ेगा। वो भी करेंगे, हम भी करेंगे, तो इस तरह से डिबेट तो होता ही है, काउंटर तो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि गुवाहाटी, एक मुद्दा मैं बोलूँगी जिसमें ये भी अग्री होंगी, हम भी अग्री करेंगे कि आपने गुवाहाटी के मुद्दे उठाएं। आज गुवाहाटी से बाहर नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी है और इन्होंने मालीगांव का कहानी उठाया कि मालीगांव में बैरिकेड गिर गया एक किनारे से और एक बंदे की डेथ हो गई और 2 इंजर्ड हो गए। हम लोग बहुत ही खेद व्यक्त करते हैं, खुद मुख्यमंत्री भी मिलने गए और खेद व्यक्त करते हैं। दुर्घटना होती है और होनी नहीं चाहिए, हम लोग इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या दिल्ली में फ्लाईओवर नहीं गिरता है? क्या बैरिकेड्स नहीं गिरते हैं? अभी 5 दिन पहले बुधवार के दिन दिल्ली के साउथ वेस्ट दिल्ली में एक बैरिकेड गिरने के वजह से कंस्ट्रक्शन एक चल रही थी फ्लाईओवर का और उसका ऑपरेटर ही मर गया है। सेकंड हुआ है अभी फिर 2 दिन पहले इस दिल्ली में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर का कोई बैरिकेडिंग नहीं था, वहां पे कोई जो प्रिकॉशन का साइन होता है कि आप मत जाइए, एक बंदा गाड़ी चला के गया और चूंकि बैरिकेडिंग नहीं थी गिर के उनकी डेथ हो गई। तो दिल्ली में भी डेथ होते हैं, मैं नहीं चाहती कि डेथ हो, लेकिन हमारा क्या कहना है, मुद्दा ये है, आज मैं ये कहना चाहूंगी, 1 मिनट मुझे समय दीजिए, कि गुवाहाटी मेरा भी है, गुवाहाटी आम आदमी पार्टी का भी है और गुवाहाटी हर एक का है। आज गुवाहाटी कितने सालों से इन्होंने अपनी जब बात की शुरुआत की तो इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन जब ये बहती गई अपने डिबेट और अपने वक्तव्य में बहती गई तो 70 साल या 60 साल या 65 साल या 50 साल कांग्रेस का नहीं याद आया, बनाम सिर्फ 7 साल बीजेपी का याद आया। चलिए मैं मान लेती हूं हमने कोशिश तो की है, हम गलतियों को सुधारेंगे और कंस्ट्रक्शन जो जहां तहां हो रहा है उसको भी सुधारने की कोशिश की जा रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के तरफ से। मैं प्रश्न उठाना चाहूंगी हर एक ऑपोजिशन को कि मैं अकेले बीजेपी ही जिम्मेवार नहीं है गुवाहाटी को संभालने के लिए, क्योंकि हम सरकार में हैं। आज मैं आपको फोटोज दिखाना चाहूंगी, यदि जूम करके मेरे भाई जो है कैमरा में, दादा ओलब यदि दिखाई दीबो, ये है मैं अपने वार्ड की बात बता रही हूँ। इसको लास्ट 6 मंथ्स, 3 महीना 2 महीना हर महीना मैं इस जगह को क्लीन करती हूँ। ये ट्रांजिट कैंप के पास में ये ड्रेन है, त्रिवेणी जैसा बोला जाता है, ये ड्रेन है और यहाँ आप जाके देखेंगे, मैं परसों गई हूँ, फिर से वहां इतना जमावड़ा है गार्बेज का, कूड़ा का, करकट का, ताकि वहां पे पानी बहने का स्कोप ही नहीं है।
आज वहाँ आर्टिफिशियल फ्लड होगा कि नहीं होगा। तो मैं ये कहती हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं रहे हैं, लेकिन विपक्ष को भी इस जिम्मेदारी में आना पड़ेगा कि गुवाहाटी हम सबका है। अवेयरनेस कहीं किया है विपक्ष ने? क्यों नहीं किया? आज तक आप लोगों ने अवेयरनेस नहीं किया है, ना दिखाई नहीं देता है। देखिए हम लोग घूम रहे हैं 1 साल, हम लोग मेमोरेंडम देने से नहीं होता है। गली में उतरिए, रास्ते में उतरिए, आप सरकार के अगेंस्ट बोलने से नहीं होगा। रास्ते में उतरिए, गली में उतरिए, लोगों के पास जाइए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि आप गार्बेज नाले में नहीं फेंकिए, आप गार्बेजेस एनजीओ को दीजिए। आप लोग कभी नहीं कहते हैं, आप अपने कर्तव्य से, आपकी अकाउंटेबिलिटी से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ अकेले एक आदमी का नहीं, हमारा क्यूमुलेटिव एफर्ट है गुवाहाटी को अच्छा करने का, गुवाहाटी को साफ और स्वच्छ करने का। लेकिन यदि हमारे लोग सचेतन नहीं होंगे, उनमें अवेयरनेस की कमी आ गई है। मैं कहूंगी पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है। लास्ट 1 ईयर और 7 इयर्स में मैंने देखा है, इस गुवाहाटी में मैंने जन्म लिया है और 12 बजे तक, 11, 12, 1 बजे तक, 2-2 दिन तक गार्बेज क्लीनिंग नहीं होती थी, मैंने भी देखी है। लेकिन अब सुबह 8 बजे जाइए, 9 बजे जाइए, जीएमसी के लोग गार्बेज क्लीनिंग करके रेडी हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अकाउंटेबिलिटी हम सबकी है, हर कोई आइए। उंगली उठाना इजी है, लेकिन जो गलतियां इतने सालों से थी, ना कोई नियम था, ना कोई मास्टर प्लान था, कुछ नहीं था, जहां तहां बस गए, उनको हम उठा के फेंक नहीं सकते। लेकिन आज तक मैं कहना चाहूंगी कि आज तक अवेयरनेस के लिए हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए और हर कोई, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, मिलकर अवेयरनेस करिए लोगों के बीच में जाकर। और गुवाहाटी अकेले एक का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, ये हर एक व्यक्ति का है। गुवाहाटी और असम को हर एक को डेवलप करना है। और आज देखिए डेमोक्रेसी, आज एक सरकार पावर में है, कल जल्दी जाएगी। काम करना है, लेकिन इसमें आगे कौन बढ़ेगा, कौन लोगों को साथ में? हम लोग कह रहे हैं कि सब लोग मिलेंगे, सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार कर रही है। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं मानसून में किस तरह से बाढ़ की स्थिति और भूस्खलन की स्थिति से निपटा जाए और लोगों की क्या भूमिका हो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिब्रूगढ़ से नगर निगम के चेयरमैन डॉक्टर सैकत पात्रा के पास जाएंगे। डॉक्टर पात्रा, हम बार बार देखते हैं कि जो प्रशासन है उसको कई समस्याएं झेलनी पड़ती है जब वो पब्लिक को, अगर कहीं कंस्ट्रक्शन होता है, शहरों में अगर नाली निकास की व्यवस्था होती है, ड्रेनेज की व्यवस्था की जाती है, तो कई बार हम देखते हैं कि पब्लिक का विरोध का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हम देखते हैं कि जो सड़कें निकाली जाती है वो धीरे धीरे वो संकीर्ण होती है, पतली होती जाती हैं। ऐसे में लोगों को किस तरह से आप लोग मनाते हैं जब सड़कों का चौड़ा करना होता है, रोड को चौड़ा करना होता है, जिससे इस तरह की दुर्घटनाएँ भी ना हो और जल जमाव की स्थिति भी ना हो, नालों की व्यवस्था हो, फुटपाथ की व्यवस्था हो। जब इस तरह की व्यवस्था करने में क्या रुकावटें आती है और लोगों की भूमिका क्या हो सकती है? आपकी उम्मीदें क्या है लोगों से और किस तरह का समर्थन आपको चाहिए? आपने ठीक ही बात बोला है। मेरा लोगों का प्रार्थना रहेगा क्या वो लोग आइन का हिसाब से चले। जितना दूर ज़मीन है, ड्रेन जितना दूर होना चाहिए, बहुत जगह में देखा जाता है वो लोग एनक्रोच कर लेता है, ड्रेन का ऊपर में ही कलभट बना देता है, अपना घर बना देता है। ये सब नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरा तोड़ देना चाहिए, आइन का हिसाब से इसको पूरा तोड़ देना चाहिए। कोई नोटिस का भी हम नहीं समझते नोटिस देना ज़रूरत है, लेकिन ये ड्रेन जो ब्लॉक करने के बाद जो आर्टिफिशियल फ्लड आता है ना, वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, ये ड्रेन ब्लॉक कर देना। ऐसा एक तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग का म्यूनिसिपैलिटी का तरफ से भी हम लोग अभी पूरा कोशिश में लगा हुआ है, जो अनऑथराइज्ड ड्रेन जो ब्लॉक किया हुआ है वो हम लोग पूरा तोड़ देगा। और हर क्षेत्र में समस्या तो रहेगा ही। मेरा आपका जो आम आदमी पार्टी का जो पहले बोल के गया है, देखिए समस्या तो सबका जीवन में रहेगा ही। और 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में असम में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पहले तो कभी नहीं हुआ है। उन्होंने मालीगांव ब्रिज के लिए बोला है, जो पाइप फूटने के लिए बोला है, लेकिन देखिए काम तो कुछ हो रहा है। मान लिया क्या गलती हुआ है, सब कुछ तो परफेक्ट नहीं हो सकता है, हम लोग मानता है कि गलती हुआ है, लेकिन काम तो हो रहा है।
मालीगांव ब्रिज होने के बाद देखिएगा कितना प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। हम लोग डिब्रूगढ़ में भी गुवाहाटी जैसा अमरूद का काम चल रहा है, हम लोग का प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मान लिया कि प्रॉब्लम फेस कर रहा है, रास्ता में भी बहुत गड्ढा होकर रखा है, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करने होगा, सॉल्व करने के बाद ही तो आदमी को पानी दिया जाएगा। प्रॉब्लम आने के बाद हम लोग को सॉल्व भी करने होगा, लेकिन कुछ परफेक्ट तो नहीं है, सब कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ये मान लेता है। लेकिन हम लोग का देश आगे बढ़ रहा है, हेमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में, सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में आसाम में बहुत काम हो रहा है और हम लोग और कुछ आगे बढ़ के जाएगा। जी, तो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की ज़रूरत है। जब हम पब्लिक को नोटिस देते हैं कि आप यहाँ से हट जाओ, और जो झोपड़ियाँ बनाई हुई रहती हैं अवैध तरीके से, उसको हम नोटिस देते हैं, फिर अचानक तोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं पब्लिक का विरोध होता है। ऐसा हम क्यों ना ऐसा काम करें कि पब्लिक भी हमारे सपोर्ट में आए और खुद ब खुद चले जाएं, वो जगह वहाँ से इंक्रोचमेंट भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि कई जगहों पर शहरों में भी इंक्रोचमेंट देख रहे हैं, गाँव में भी इंक्रोचमेंट देख रहे हैं। इंक्रोचमेंट और इलीगल कंस्ट्रक्शन ये बहुत बड़ी समस्या है, इसमें बहुत बड़ी इससे रोधक है, एक तरह से कहा जा सकता है। हैप्पी गोई, आपका जो पहले का सवाल था वो आप अब कर सकती हैं। शुक्रिया। मेरा सवाल है भाई साहब से भी है और रत्ना जी से भी है। ये 1 करोड़ का जो वादा दिया था, कहाँ है ये 1 करोड़ रुपए? 1 करोड़ रुपए का कहाँ काम चल रहा है? काम कहाँ है? दिख तो नहीं रहा है हमें। दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि लगता है बीजेपी सरकार सीख नहीं लेते। लास्ट ईयर यही वाला चीज़ इसी टाइम पे बाढ़ हुआ था, पूरा गुवाहाटी तहस नहस होकर ख़त्म हो गया था। अगर आप लोगों को एग्जैक्टली 365 डेज मिला है तो आप लोगों ने सीख क्यों नहीं ली? आप लोगों को जब पता था कि यहाँ पे आप लोगों के काम शुरू हो गया है और काम एक दिन में होता नहीं है, लास्ट 6 महीना से पहले से काम हो रहा है और बारिश से पहले से काम शुरू हो रहा है। बारिश तो होगी और अभी 2 महीना में तो काम होगा नहीं, जो काम हुआ नहीं है। आपको तो कांग्रेस दिखती नहीं है, आपको तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिखती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा काम 1 साल में अंदर ही हो रहा है और बारिश अभी आई है, उससे पहले से काम शुरू हो गया है, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। आज ये काम होने के बाद आज आप देखेंगे कि जो 6 माइल में और आपके सेक्रेटेरिएट में जो फ्लाईओवर बन गई है, उस फ्लाईओवर के बनने के बाद हमारी कितनी सुविधा हो गई है वो देखने को मिले। और इसके वजह से आज हमारी बहुत सुविधा हो गई है, लेकिन आज आप लोग डेवलपमेंट नहीं देखेंगे। डेवलपमेंट एक मैजिकल छड़ी नहीं है कि अचानक हो जाएगी। डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है, हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में काम शुरू हुआ है। 2 महीना में नहीं होगा, उसको समय लगेगा। बारिश का मौसम आएगा, दुर्घटना घटी है उसके लिए खेद है, लेकिन काम बहुत बढ़िया से हो रहा है। और यही डेवलपमेंट हो जाने के बाद हम ही को सुविधा मिलेगा, असम के लोगों को सुविधा मिलेगा, गुवाहाटी के लोगों को सुविधा मिलेगा और गुवाहाटी के लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन विपक्ष को ये दिखता नहीं है। विपक्ष चाहता है कि 2 महीना में ही काम हो जाए, लेकिन इस काम को होने में समय लगेगा और समय होकर ही काम होगा। ये एक दिन में कभी नहीं हो सकता है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि हमेशा अपोजिशन करेंगे। आप क्रिटिसिज्म करिए, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए, लेकिन आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं आता है। गुवाहाटी कहीं तहस नहस नहीं हुआ है, गुवाहाटी पहले तहस नहस नहीं था, लेकिन अब गुवाहाटी बढ़िया तरीके से काम हो रहा है और हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में काम बढ़िया से हो रहा है और होता जाएगा। जी ठीक है, ठीक है। नहीं, आपने मेरे समय बोलते वक्त आपने बोला था, तो आप गलत वक्तव्य ना दें, इसके लिए मुझे सुचारू करना पड़ेगा। आज आपने गलत वक्तव्य ना दें, इसलिए मुझे टोकना पड़ा, क्योंकि आपने भी मुझे टोका था। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए। आज गुवाहाटी तहस नहस नहीं, बल्कि अब सही तरीके से काम हो रहा है गुवाहाटी में, और ये काम होते ही जरूरी है कि ये काम हो और डेवलपमेंट हो गुवाहाटी के लोगों का, असम के लोगों का, क्योंकि असम के लोग गए 70 वर्ष में बहुत ही प्रताड़ित हुए हैं। कांग्रेस के नेतृत्व प्रताड़ित हुए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को ये नजर नहीं आता है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की गलतियां नजर नहीं आती है, क्योंकि कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का साथ है। लेकिन हम चाहेंगे कि जनता जो है, गुवाहाटी की जनता डेवलपमेंट जब हो जाएगा तो बहुत सुविधा होगा, बहुत सुचारू तरीके से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, काम हो रहा है और गुवाहाटी के लोग आगे बढ़ रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि गुवाहाटी के लोग थोड़ा तकलीफ और डेवलपमेंट आप दोनों एक दूसरे पर क्या आरोप लगा रही हैं? देखिए, ये समय आरोप लगाने का नहीं था, क्या कुछ हो रहा है उस पर हम बहुत सीख चुके हैं। आप सीखिए, आप अपने दिल्ली में जाके सीखिए, आपके फ्लाईओवर में एक्सीडेंट
क्या काम आप है अपना काम क्या से सीखते हैं? एक आज माइक आपने नहीं एक चलता। अवेयरनेस मेरे किया है, में एक कोई माइक नहीं अवेयरनेस चलता। आपने नहीं गार्बेज किया है, खत्म लेकिन हो आप गया है, अपना काउंसिल गार्बेजेस में के लिए कहाँ आप सो जाके रही है, पता ही अवेयरनेस नहीं करिए। है। कुछ आप भी सिर्फ पता नहीं है। अपोजिशन पानी करते चाहिए ना, हैं, मुझे बोलने लेकिन की ये जरूरत नहीं है। अपोजिशन गुवाहाटी के में लिए किसी भी आपको गली में तैयार चले होना जाइए, पड़ेगा किसी भी कि रोड में गुवाहाटी चले का जाइए, डेवलपमेंट सिर्फ जरूरी है। पानी है, आइए सिर्फ हाथ पानी। मिलाइए और कुछ डेवलपमेंट नहीं है। करिए। डेवलपमेंट जाके करना दिल्ली की है तो हालत छोड़िए देखिए, ना। फ्लाईओवर कुर्सी गिर छोड़ रहे हैं दीजिए, वहाँ पे, हमें दीजिए वहाँ ना। लोग मर रहे कुर्सी हैं, छोड़ दीजिए, लेकिन हम आपको पानी गुवाहाटी ठीक है, दिखता है। ठीक है, आपका पंजाब ठीक है, ड्रग से बर्बाद हो ठीक चुका है। है, आप दोनों लेकिन एक ही आपको साथ बोल गुवाहाटी रही हैं, दिखता तो है। एक ही हाँ, साथ गुवाहाटी मंजूर में है, डेवलपमेंट लेकिन आप होगा, दोनों को मैं गुवाहाटी अब की दूसरे को डेवलपमेंट मौका जरूरी देंगे। है, जी, क्योंकि यहाँ के जी, लोग रत्ना 70 जी। साल से अवेलना हुआ, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, रत्ना जी और लेकिन हैप्पी आज जी। आम आदमी पार्टी को रविंद्र जी, कांग्रेस शांत हो नहीं जाइए। दिखता है। मैं कुछ जी, बोल ठीक सकता हूँ अभी? शर्म आनी ठीक चाहिए है, बीजेपी आप आम जी, आदमी डेनियल पार्टी को साहब, आप कांग्रेस बोलिए। नहीं दिखता है, शर्म तो आपको आनी जी, आप चाहिए। बोलिए। रविंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका प्रोग्राम में मेरा एक इच्छा था कि मतलब हमेशा मैं नेशनल न्यूज चैनल देखता हूँ कि ऐसा डिबेट होता है ना, ऐसा चिल्लाते हैं, तो हमेशा मैं देखता हूँ, व्यक्ति लेकिन नहीं था। तकलीफ हम होने ठहरे से छोटे गुवाहाटी टाउन की के, हमें डेवलपमेंट तो दिखाई। कभी नसीब नहीं होगा ऐसा बड़ा बड़ा चैनल में ये सब डिबेट में पार्ट लेने के लिए, लेकिन आज आप लोग में बैठ के वो एक्सपीरियंस हमको मिल गया, इसलिए थैंक यू रविंद्र जी। आज आप इनवाइट करने के लिए वो फील मुझे मिल गया। आज लग रहा है कि एक बड़ा मतलब नेशनल टीवी चैनल डिबेट में मैं हूँ बोल के। तो क्विकली मैं अपना पॉइंट में जाता हूँ, क्या एकदम करें क्विकली। डेनियल साहब, लोग शांत जो नहीं होते हैं, दर्शक सुन हम नहीं सफर पाते हैं हम वो कर क्या रहे हैं ना कहना पानी के चाहते लिए, हैं। पानी के लिए हमारी भी तो सफर कोशिश कर रहे है हैं, कि तो सब बोलना लोग तो अपनी पड़ेगा। अपनी पानी का बारी कोई से सफर नहीं है। अपनी देखिए, बातें एक कर बात है पाए। कि लोग जब बात करें तो कोई जी, दूसरा दूसरा जी, डिस्टर्ब डेनियल ना साहब, करे। डेनियल लेकिन साहब, आपने अब पहले मुझे जब मौका डिस्टर्ब मिला है, किया पता नहीं तो है मौका आपको मिलेगा कि सुनना नहीं। पड़ेगा, जी, वक्तव्य डेनियल सुनना साहब। मैं पड़ेगा। क्विकली कोई एक सफर पॉइंट में नहीं आता कर रहा। हूँ, मैं भी और रत्ना जी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने बोला कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दीजिए, तो एज एन ओपोजिशन में डिमा हासा ऑटोनोमस काउंसिल में मैं एक ऑपोजिशन के तौर पे हूँ, तो मैं एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और सजेशन देता हूँ। हमारा जो एक बड़ा समस्या है डिमा हासाओ का, आपने भी सुना होगा कि हम लोग का जो पहाड़ी जिला में लैंडस्लाइड बहुत सारा रोड एरिया में होता है, तो बेसिकली जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग बहुत ध्यान देखना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी मतलब सरकार से भी, और जो भी अभी कोई आम आदमी पार्टी का हो, यू आर ऑल्सो वेलकम टू कम टू डिमा हासाओ। अभी भी जो नेशनल हाईवे 54 का जो काम चल रहा है, और बाय द वे ये जो सैंक्शन किया था, ये जो सपना था, ये अटल बिहारी वाजपेयी का था, हमारा ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर का था, तो आज तक उसका सपना पूरा नहीं हुआ है। जो फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट दिया, और ये 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, वो लास्ट टाइम जो हमेशा हम लोग का पहाड़ी जिला में ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्टर लोग बाहर से आते हैं, दिस इज मतलब वो लोग का एक अच्छा मौका मिलता है कि पैसा कमा के चले जाने के लिए और काम अधूरा छोड़ के जाने के लिए। ये अभी हम एक एक डिटेल्स में नहीं जाएगा, आप गूगल कर सकते हैं, बहुत सारा न्यूज ने कवर किया है, हम लोग का लोकल चैनल्स लोग ने किया है, स्टेट का किया है, अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आप एक गूगल करने से आपको मिल जाएगा। तो अभी फिर से देखो, नया सेम प्रोजेक्ट को फिर से नया एक कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप को दिया है, लेकिन आप देखिए हाफलोंग टू सिलचर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर लास्ट टाइम आप लोग ने देखा कि हम लोग का रेलवे पूरा अफेक्टेड हो गया था, हाफलोंग स्टेशन में क्या तबाही हुआ सबको मालूम है, तो एटलीस्ट एक लाइफलाइन तो रहना चाहिए। अगर ट्रेन इफेक्ट हुआ तो रोड, तो अभी हमेशा हम लोग को बारिश में क्या होता है, दोनों कट ऑफ हो जाता है। तो आप देखिए अभी हाफलोंग टू सिलचर, स्पेशली हारंगाजाव से लेके जो सिलचर रोड है, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत ही अनसाइंटिफिकली काम चल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अभी हुआ है, ये बहुत सालों से चलते आ रहा है, लेकिन अभी भी उसका करेक्शन ठीक से नहीं हुआ। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बारिश अगर जब कम हो जाएगा, आप लोग प्लीज आइए, काम कैसा चल रहा है आप लोग देखिए। बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ को जैसे काटा है ना, मतलब ऐसे सिस्टम से काटा है कि थोड़ा बारिश देगा, लैंडस्लाइड होगा ही होगा। तो मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब मैं एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, दो गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पहले गवर्नमेंट का, लेकिन प्लीज मतलब हम लोग थोड़ा चलो साइंटिफिकली एक एक करके आगे बात करें। और अभी काम जब चल रहा है, बिकॉज करेंटली अभी काम चल रहा है, अगर अभी काम चलने में अगर हम लोग को कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे तो बाद में तो इफेक्ट हो गए। और ऐसा नहीं है कि लोकल्स लोग स्टेप्स नहीं लेते हैं, बहुत बार यहाँ का जो लोकल ग्रुप है, एनजीओ है, स्टूडेंट ग्रुप है, वो लोग धरना करके रोड ब्लॉकेज भी बहुत बार किया है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मतलब इतना अटेंशन नहीं मिलता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर लोग भी आधा काम छोड़ के आधा बिल उठा के चले जाते हैं, एंड देन फिर नया कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप को ये सैंक्शन हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये बात मैं इधर खत्म करता हूँ, और दूसरा एक बात कहना चाहता हूँ अबाउट सफाई करना हम लोग का सबका हम लोग का ड्यूटी है। और लेकिन मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज के माध्यम से, और मेरा एक ही इंटेंशन है, सो दैट मेरा आवाज पहुंचे।
और रत्ना जी भी यहाँ में है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज हम लोग का जो डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल है वो भी भाजपा ही चला रहे हैं, बीजेपी पार्टी चला रही है, और हम लोग का हाफलोंग म्युनिसिपल बोर्ड है। तो कल भी यहाँ पे सफाई अभियान हुआ था, और जो हम लोग का काउंसिल है, बीजेपी टीम है, वो लोग ने किया, बहुत अच्छा काम किया। वो लोग ने सफाई अभियान भी किया यहाँ में हाफलोंग लेक के आसपास। लेकिन आज सुबह ही जब मैं मॉर्निंग वॉक में गया तो देखा तो फिर से कचरा जमा हो गया। ये तो पब्लिक भी अवेयर होना चाहिए। लेकिन उसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं वहां गया लेक में तो मैंने देखा कि सफाई कर्मचारी वहां काम कर रहा है, वो साफ कर रहा है। सफाई कर्मचारी के साथ में सुबह में मैंने जब बात किया तो 3-4 औरत थी, और वो लोग 18 महीना 18 मंथ से वो लोग का सैलरी क्लियर नहीं हुआ है। तो आप लोग सोचिए, सफाई अभियान तो हम लोग पब्लिक लोग तो रोज तो नहीं कर सकेगा, हाँ अपना घर का आसपास हम लोग कर लेगा, एंड एवरी डे वी कैन नॉट डू ए फोटो सेशन एंड डू सफाई अभियान। ये तो वर्कर्स लोग का काम है, इसलिए वो लोग को सैलरी भी मिलता है। लेकिन आप समझिए, अगर 18 मंथ्स किसी को सैलरी नहीं मिलेगा, वो लोग कैसे काम करेगा? तो अभी दिस इज द करंट सिचुएशन हम लोग का काउंसिल का। ये मैंने बहुत बार रेस कर लिया है, अगर मेरा आवाज सुनाई देता तो शायद अभी तक तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देने के लिए हम लोग है, लेकिन सुनने की क्षमता भी होना चाहिए, और उसको सुन के उसको आप प्लीज काइंडली आप मैसेज ये पास कर दीजिए। आई डोंट नो कि कौन इसको सॉल्व कर सकता है, लेकिन हम लोग का जो हाफलोंग में हाफलोंग म्युनिसिपल बोर्ड है, वहां में मतलब 18 मंथ से सफाई कर्मचारी लोग का सैलरी नहीं हुआ है। और लास्ट पॉइंट बोल के सो लास्ट में एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग सोचेंगे कि आप लोग ये वॉइस क्यों नहीं निकलता है पहाड़ी जिला से, छोटा टाउन से। लेकिन यहाँ का बहुत लोग रिपोर्टर्स, लोकल जर्नलिस्ट लोग ने भी ये सब के बारे में रिपोर्ट किया है, लेकिन वो लोग के ऊपर में भी फिर कॉन्ट्रैक्टर लोग, फिर NHAI का लोग, वो लोग ही केस डाल देते हैं जर्नलिस्ट को ऊपर में। और डिमा हासाओ में ऐसा केस हुआ, इसको भी आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चलेगा। तो अगर मतलब ऐसा एनवायरनमेंट हम लोग रखेंगे कि वी कैन ऑल्सो क्वेश्चन, देन ऑब्वियसली वी कैन ऑल वर्क टुगेदर। और फाइनल पॉइंट, क्योंकि मैं पहाड़ी जिला से हूँ, लेकिन डेनियल आपके पास फिर आएंगे, क्योंकि आप गुवाहाटी के बारे में, बिकॉज गुवाहाटी के बारे में इतना चर्चा हुआ है, तो मैं एक शॉर्ट में बोलता हूँ। मैंने भी 2000 से गुवाहाटी में पढ़ाई करके बैठा है, तो मेरा मानना है कि 7 साल आप भाजपा का हो या 15 साल कांग्रेस का हो, ऐसे स्टूडेंट में गुवाहाटी में रहा हूँ, चेहरा तो मैंने सबका सेम ही देखा है। सेम ही लोग कांग्रेस में भी मिनिस्टर्स थे, सेम ही लोग गुवाहाटी को भी डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट भी चला रहे थे, आज भी भाजपा में सेम लोग ही चला रहे। तो मेरा सिंपल रिक्वेस्ट है, 15 + 7 23 ईयर्स आप लोग जो भी सरकार चलाओ, कांग्रेस चलाओ, सॉल्यूशन तो लाओ। मतलब इतना साल अगर आप लोग को टाइम लग रहा है, तो हम जैसे नौजवान को हम लोग को चांस दो, एक बार चांस दो, 5 साल क्या 2 साल भी देके देखो, हम लोग को एक चेंज लाने के लिए जो बदलाव है वो दिखनी चाहिए। डेनियल ये कह रहे हैं। अभ्रोजित जो चक्रवर्ती हैं वो ये कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन अभ्रोजित हम थोड़ा सा वक्त ले लेते हैं, इसके बाद जल्द आपके पास लौटेंगे। एक ब्रेक का समय हो गया है और ब्रेक के बाद तुरंत आपके पास आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम डेनियल अंगठासा को सुन रहे थे, जिन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, लंबी चर्चा हो सकती है, उस पर हम आएंगे। लेकिन इस बीच में अभ्रोजित चक्रवर्ती कुछ कहना चाहते थे। अभ्रोजित, आपके पास आते हैं। जी, डेनियल साहब ने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है हमारे लिए, क्योंकि ये जो इश्यू है वो सौराष्ट्र से सिलचर तक का जो वो रोड के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम महासड़क बोलते हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया है। मैं 1 मिनट में उसको कंक्लूड कर देता हूँ। पिछले जो 2001 में जब इसका शिलान्यास हुआ था, तो एनडीए का गवर्नमेंट थी, वाजपेयी जी का सरकार था उस समय में, लेकिन 2004 में जो है इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करके और फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को है ना लंबे समय तक लटकाते रहे, भटकाते रहे कांग्रेस के लोग। पिछले 15-20 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। हाल ही में हमारे जो सिलचर के जो MP है वो गडकरी जी से मिले और अभी
बालाछड़ा से हारंगा जाओ जो 25 किलोमीटर का एरिया है उसको 881 करोड़ का काम चल रहा है और दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। फिर ये हारंगा जाओ से नरीम बंगलो जो 48 किलोमीटर का सड़क है उसके लिए भी 1700 करोड़ के ऊपर रुपया जो है अभी सैंक्शन हुआ है और उसका जो डेडलाइन है वो दिसंबर 26 तक है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए और मैं सोचता हूँ बराक वैली को डिप्राइव करने के लिए जो कांग्रेस की सरकार थी उसने इसको बंद करके रखा हुआ था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पर। वो ये भी कह रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है कई जगहों पर अनसाइंटिफिक तरीके से हो रहा है, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले जो डीपीआर था, जो एस्टिमेट था उसके हिसाब से बन रहा था। अभी बहुत जगह उसका चेंज किया हुआ है, बहुत जगह डाइवर्शन हुआ है और उस डाइवर्शन के कारण से 3-4 किलोमीटर ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है वो रास्ता। अभी नए तरीके से उसको बना रहे हैं। जी, डॉक्टर शैकत पात्रा, बहुत कम समय हमारे पास है, आखिरी कमेंट आपका होगा कि क्या कुछ किया जा रहा है जिससे जो शहर हैं वो सुंदर दिखें और इससे लेकर ज़्यादा झगड़ा ना हो पब्लिक के बीच में, प्रशासन के बीच में, और सभी लोग एक साथ मिलकर शहर के विकास के लिए काम करें और न तो कोई ड्रेनेज का कोई असुविधा हो, न तो इस तरह की कोई पब्लिक इनकन्वीनियंस हो। इसके लिए क्या किया जाए, संक्षिप्त में बताइए। देखिए, इसके लिए तो सबसे बड़ा पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए। हम लोग जो ड्रेन में जो कचरा गिराता है वो तो नहीं गिराना चाहिए। हम लोग का म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है जो हम लोग ड्रेन टू क्लीन रखें, लेकिन सबको मिलकर ही हम लोग को आगे बढ़ने पड़ेगा। कोई म्यूनिसिपैलिटी या एडमिनिस्ट्रेशन टाउन क्लीन करने नहीं सकेगा, पब्लिक का कोऑपरेशन चाहिए। और अभी जो फ्लड का ये बारे में आ रहा है, फ्लड का लिए प्रिवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फ्लड आने के बाद क्या होता है वो हम लोग को पहले सोच के रखने पड़ेगा। अभी जो हाल ही में गुजरात में बिपरजॉय आया रहा, वो पहले से प्रिपेयर था बोल के बहुत कुछ रोक दिया गया, कैजुअलिटी बहुत कमती हुआ। हम लोग का डिब्रूगढ़ में भी ऐसा बहुत कुछ मीटिंग हो चुका है डीसी ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में। बाढ़ आने के बाद हम लोग क्या करेगा वो सब के लिए ये बहुत हम डीसी का, डिप्टी कमिश्नर का बहुत हम धन्यवाद देता है, क्योंकि बांध तो आएगा ही, तो नेचुरल कैलेमिटी हम लोग तो रुकने नहीं सकेगा, लेकिन वो आने के बाद जितना दूर संभव हम लोग उसका कैजुअलिटी ना हो, कोई क्षतिपूरण ना हो, वो सब के लिए हम लोग को देखने पड़ेगा। और हम लोग का तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से पूरा कोशिश किया जा रहा है कि अब बांध आने के बाद हम लोग क्या क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जी ठीक है, हैप्पी गोगोई आपके पास आते हैं। रत्ना सिंह जी, आप बोलने दीजिएगा प्लीज, आखिर में, बहुत कम समय। ये बात, एक मुद्दा उठाना चाहूंगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं बोलने नहीं देती हूँ? मैं जब बोल रही थी तो इन्होंने टोका था, जब ये बोली थी तो मैं टोकी हूँ। नहीं, ये तो आप दोनों एक साथ मत बोलिए ना, बारी बारी से बोलिए। आप भी बोलिए कि वो ना टोके, आप मुझे अकेले मत टोका करें। मैं बोल कहाँ पाता हूँ, आप तो बोलने का मौका नहीं देते। देखिए, आपको बोलना पड़ेगा, आप निष्पक्ष रहिए। ठीक है, हैप्पी जी संक्षिप्त में। सिंपल सा बात है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एकदम सिंपल है कि काम करिए, काम करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हम लोगों ने बोला है। आपका कितना सपोर्ट रहेगा ये बोलिए। हम लोग का सपोर्ट इसलिए रहेगा कि हर चीज में, हर मुद्दा में हम लोगों ने उंगली उठाया, हम लोगों ने काम किया है। हम लोग पौधा को लगे ले, उसमें हम लोगों ने प्लांटेशन किया। अब हम लोगों ने क्या किया कि हर जगह पे आज हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है हर सर्कल ऑफिसर में, ये बोल के कि अगर बाढ़ पीड़ित के लिए अगर कुछ राहत आता है तो वो प्लीज सबको दीजिए। हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं, एंटायर असम पे हम लोगों ने आज सर्कल ऑफिस में ये मेमोरेंडम दिया है। सेकेंडली, हम लोग एक ही बात बोलेंगे जो हम पहले से भी बोल के आए हैं कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति सुधारने आए। तो इससे अगर सुधार भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है, बहुत बड़ी बात है। नहीं होगा तो फिर मुद्दा में मिलेंगे। बस ये है, जी ठीक है, ठीक है, वो अच्छी तरह से बहुत अच्छी, बहुत संतुलित तरीके से आखिरी कमेंट आपने रखा। बहुत संक्षिप्त में चाहते हैं रत्ना मैडम, आप अपने जो कमेंट है वो रखिए। क्या कोई कड़ा कदम भी उठाने जा रही हैं आप गुवाहाटी को? कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी की ये प्रतिश्रुति है, उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि गुवाहाटी को डेवलप करेंगे। और हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि भारत की डेवलपमेंट हो, हर स्टेट का डेवलपमेंट हो, इरेस्पेक्टिव कि कौन किस कहाँ पे क्या पार्टी है उस पर ध्यान नहीं देते, डेवलपमेंट हर किसी का हो। लेकिन आप जो कहते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने, आपने जो कहा कि हम राजनीति सुधारने आए हैं, तो मैं एक छोटा एग्जांपल नहीं, आम आदमी पार्टी पर बोलिए ही मत, आप बोलिए कि मैं बोलूंगी क्यों नहीं, अब समय नहीं है रत्ना मैं बोलूंगी कि आपने कहा कि सुधारने आए हैं, लेकिन करप्शन करेंगे तो कैसे सुधरेगा? एक छोटा एग्जांपल देना, ठीक है, ठीक है, एक छोटा एग्जांपल दूंगी। 6,856 करोड़ रुपया का यमुना, अब ये लोग शुरू हो गए। मैं करप्शन बोलूं तो
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए। सबको मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपने शहर को सुंदर बना सके और ये जो पानी जमने की स्थिति है ये उत्पन्न ना हो, दुर्घटनाएं कम हो। इस पर प्रशासन के साथ लोगों को मिलकर काम करना होगा। साथ ही प्रशासन को बार बार लोगों को जागरूक करना होगा और लोगों को अपने साथ विश्वास में लेना होगा। आज हमारी कोशिश थी कि किस तरह से इस समस्या से सब मिलकर छुटकारा पाएं और इस पर कुछ बातें निकल कर आई है जो काम लायक है, इस पर गौर करने लायक है। प्रशासन को इस पर गौर करनी चाहिए। फिलहाल आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।